हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन प्रो इंग्लिश जोन। हम लोग वॉइस सेशन जो चल रहा है उसमें वॉइस के डिफिनेशंस, रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस और हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये एक्टिव वॉइस में क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस भी सेंटेंस में इज, आर, एम के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में इज और एम हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन उसके साथ बीइंग जुड़ेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ही इज कॉलिंग यू। अब ये सेंटेंस है। अब देखिए इज के साथ कॉलिंग आया, मतलब इज के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, तो यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ही सब्जेक्ट है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यू क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑलरेडी रूल्स में बताया जा चुका है कि सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू होगा। अब इस नए सब्जेक्ट और कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो यू प्लूरल है तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, आर की बात क्या जुड़ जाएगा, बी, तो हो जाएगा बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। और अंत में हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हुआ, तो बाई लिखेंगे ही। तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे आर नॉट सपोर्टिंग मी। तो इस सेंटेंस में जो है दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, सपोर्टिंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इतना जब हमें पता चल गया तो चेंज करना बहुत आसान होता है पैसिव वॉइस में। कैसे आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई, और इस आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा पैसिव वॉइस में, एम। ठीक, एम हो गया। नेगेटिव है तो नॉट, और फिर जुटेगा मेन वर्ब के पास हमेशा लिखेंगे बीइंग को। ठीक है, बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सपोर्ट का हो जाएगा सपोर्टेड, अंत में लिखेंगे बाई, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, देम हो जाए। ठीक है, तो दे आर नॉट सपोजिंग मी का पैसिव वॉइस होगा आई एम नॉट बीइंग सपोज्ड बाय दे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इज शी नॉट क्लीनिंग द रूम। इज शी नॉट क्लीनिंग द रूम। तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड। ठीक है, और क्लीनिंग क्या है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। द रूम ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्या साफ कर रही है, रूम। तो इज सी नॉट क्लीनिंग द रूम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों देखिए जो एक्टिव वॉइस ये है, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वही पैसिव वॉइस का होगा। मतलब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन वो पैसिव वॉइस का रहेगा। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही हुआ, मतलब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो द रूम है, द रूम्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये नाउन है तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे ही होगा, मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव वही सब्जेक्टिव होगा। लेकिन द रूम्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे, आर का। तो हो जाएगा आर, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो द रूम्स। ठीक है, फिर हो जाएगा नॉट वही प्लेस, और इसके बाद
हम यूज करेंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, लिखा, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक उचित प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, और सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाई वाज शी स्कोल्डिंग यू, वो तुम्हें क्यों डांट रही थी। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा। ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, और स्कोल्डिंग जो है ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यू क्या है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पता है कि एक्टिव से पैसिव बदलते समय एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो पैसिव वॉइस भी शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से वाई, ठीक है, पैसिव वॉइस शुरू होगा वाई से, वाई हुआ। इसके बाद अब ये हेल्पिंग वर्ब वाज लगा सब्जेक्ट रिगार्डिंग, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो यू को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, मतलब यू। अब देखिए लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो वाज लगी थी अब यू के रिगार्डिंग लगेगी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में प्लूरल में क्या लगेगा, ठीक है, तो प्लूरल में लगेगा जो है। अच्छा दोस्तों एक गलती है यहाँ पर, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वाई इज होना चाहिए, ठीक है, तो वाई इज ही स्कोल्डिंग यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल जी। अब यू के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, वाई आर यू, ठीक है, बीइंग, और स्कॉल्ड का थर्ड, स्कॉल्डिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डेड, अंत में बाई लिखेंगे, और जो ही सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट देखते हैं, हु इज थ्रेटनिंग, हु वाज थ्रेटनिंग अस, ठीक है। तो आइए इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, मतलब अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो जा रहा है तो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हु इज हेल्पिंग यू हियर, यहाँ तुम्हारी कौन सहायता कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में चेंज कैसे चेंज करेंगे, तो हु को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में बाई हुम, तो हो जाएगा बाई हुम, ओके, बाई हुम हो जाएगा। अब ये इज हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की, होम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, अब यू के रिगार्डिंग रहेगा तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, यू के प्लूरल वर्ब रहेगी बाय होम आर यू, ठीक है, बाय होम आर यू, फिर हो जाएगा बीइंग, और हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, एंड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए एक्टिव वॉइस में क्या पहचान होगी, वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, और पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ब के साथ बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल्स जिनको हम सॉल्व करेंगे और इन्हीं के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो जाता है, जो बहुत ईजी है। अब ये सी वॉज लर्निंग हर लेसन्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। सी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग क्या है, ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और हर लेसन ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर लेसन का हर लेसन्स हो जाएगा, हर लेसन्स का हर लेसन्स हो जाएगा, ठीक है। ये हर यहाँ पर जो है एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ हर लेसन, ऐसा नहीं कि हर को सी बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है बल्कि ये पजेसिव केस में हर लेसन, ठीक है। तो हर लेसन्स और इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है, प्लूरल है, हर लेसन वर्ब बीइंग और मेन वर्ब लर्न्ड, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लर्न, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका, आई वॉज नॉट टीचिंग देम इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। तो दोस्तों आई एम नॉट टीचिंग देम इंग्लिश, इसको कैसे चेंज करेंगे,
आई क्या है सब्जेक्ट, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, नॉट है नेगेटिव वर्ब, ठीक है। और टीचिंग जो है ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, देम ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक ये देम, ये देम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इंग्लिश जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब जो लिविंग थिंग्स आ जाती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कही जाती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो आता है वो कही जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी एक को लेके हम बनाएंगे। चलिए अगर हम लेकर इंग्लिश को बना रहे होते तो क्या बनेगा, अगर इंग्लिश को लेके बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों, तो पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को हमने क्या बनाया सब्जेक्ट बना दिया, इस इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज हो गया, ठीक है। अब वाज निगेटिव है तो नॉट, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टीचिंग, का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट, TAUGST टॉट। तो इंग्लिश वाज नॉट टॉट, मेरा बीइंग छूट गया है, आप छोड़ेंगे नहीं, बीइंग इससे पहले यूज क्या होना चाहिए था यहाँ पर बीइंग, ठीक है। इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट, और इसमें देम बचा हुआ है तो लिखेंगे, देखिए अगर हमारा ये देम मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर छूट जाता है तो उसको लिखना पड़ता है टू टा टू दे, ठीक है, ऐसे बनेगा इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग टॉट टू दे, ओके। हमें टू लगाना पड़ेगा, नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है। चलिए दूसरा, अगर हम देम को लेके बनाएंगे तो देम को लेके बनाएंगे तो हमारा पैसिव वॉइस में करता हो जाएगा दे, मतलब और ये भी सही हो सकता है दे, और दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी वर्ब हो जाएगी, दे वर्ब। निगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा टॉट, टीचिंग है, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट, और टॉट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश बाय, और आई को सब्जेक्ट बनाएंगे बाय मी, ठीक है। सेम इस सेंटेंस इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट टू देम, और हमारा ये आई जो सब्जेक्ट छूटा हुआ था उसे हम बाय लिखेंगे, और बाय क्या लिख देंगे बाय मी। तो ये हमारा जो है आई वाज नॉट टीचिंग देम इंग्लिश का पैसिव वॉइस हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वेयर यू नॉट क्राइंग एट मी, क्या तुम मुझ पे चिल्ला नहीं रहे थे, कैसे बनाएंगे। अब वेयर क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है ये सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव वर्ब, क्राइंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और मी ऑब्जेक्ट है, ये क्राइंग एट ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और ऐसी वर्ब्स आती तो उनका जो प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ हमेशा उनके साथ ही रहता है। चलिए क्या बनाएंगे, अब मी को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब शुरू थी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी थी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी, तो क्या हो जाएगा आई, मी को बनाएंगे सब्जेक्टिव को तो आई हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वॉज, और फिर आई, ठीक है, मी क्या लिखे आई, वर्ब वाज हो क्यों आई के अकॉर्डिंग, नॉट है तो नॉट, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बीइंग, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्राई का क्या हो जाएगा क्राइड एट, फ्रेजल वर्ब में हमेशा ये लगा रहेगा, जैसे लाफ एट, लुक आफ्टर, है ना, ऐसे तो क्राई एट, और अंत में हम बाई लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट यू है इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक होता है, इसलिए होगा हमारा वॉज आई नॉट बीइंग क्राइड एट बाई यू, ओके। सेंटेंस देखते हैं, ये है हाउ वॉज ही हेल्पिंग यू, वह तुम्हारे कैसे सहायता कर रहा था, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं क्या है, ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ओके, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट है। चेंज कर लेंगे कैसे, अब ये हाउ से शुरू है तो ये भी शुरू होगा, पैसिव वॉइस भी शुरू होगा हाउ से, वॉज हेल्पिंग वर्ब ही के गार्डिंग लगा है सब्जेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि रूल यही है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू ही होगा, और यू अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वर्ब, और फिर हो जाएगा यू, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे बीइंग, हमेशा कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लिखा जाता है।
तो हाउ वर यू बीइंग हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। एट लास्ट बाई लगाएंगे और ही को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे, हिम हो जाएगा। तो हाउ वाज ही हेल्पिंग यू का पैसिव वॉइस होगा हाउ वर यू बीइंग हेल्प बाई। चलिए इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस में जो है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हु आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में आ जाए हमारा हु। तो हु वॉज चीटिंग अस, हम लोग को धोखा कौन, पैसिव वॉइस में चेंज करें। चलिए पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हु, ठीक है। अब ये अस जो ऑब्जेक्ट है ना, देखिए ये है क्या, क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है, चीटिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट। और जब भी कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसका कर्ता इसी के अंदर छिपा रहता है, इसलिए हम हु लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का नंबर आता है यहाँ पर, लिखते नहीं है वो इसी पे, ठीक है। वो सिंगुलर नंबर मानते हैं, प्लूरल ये वर्ब पे डिपेंड है, और वर्ब होता है मानना जाता है कि प्लूरल उसके पीछे। बाई हुम और फिर अस को, अस ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी होगा, तो वी के गाड़ी क्या रहेगा, वर, और फिर हम किसको लिखेंगे, अस को लाएंगे सब्जेक्ट पास पे, तो क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, वी, और फिर हम लोग लगाएंगे बीइंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चीटेड एंड ट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराया जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस से संबंधित सेंटेंस थे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य एग्जाम्पल्स के जो रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम लोग पैसिव वॉइस से बाय यूज नहीं करते, कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए, और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो मैं आगे बनाऊं। थैंक यू।